अपने निजी जीवन में देखे, आसपास पड़ोस में देखे, ज्यादा नहीं 1 वर्ष बीत जाए, ज्यादा की बात मैं नहीं कर रही, केवल 1 वर्ष बीत जाए और 1 वर्ष के बाद अगर संतान होने की कोई आशा नजर नहीं आती तो पड़ोसियों की बात छोड़ दो, घर की माताएं ही बहू को जीने नहीं देती, मुश्किल कर देते हैं। डॉक्टर को दिखा के आओ, पंडित जी को दिखा के आओ, ओझा को दिखा के आओ, ये फूकने वाले को दिखा के आओ, इतना परेशान हो जाती है और कर भी देती है। लेकिन एक बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन जो भाग्य में है, ध्यान दीजिएगा, जो भाग्य में है वो भाग कर आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आपके पास होकर भी आपसे भाग जाएगा। अगर आपके सौभाग्य में लिखा है तो आज नहीं तो कल मिलेगा। चलिए भैया, आप कहें ना, संजय राव की बेटी ने भगवान की कथा में वस्त्र भेंट किए हैं, जरा आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। और भी मेरी बहुत सारी माताएं बहनें बहुत सारा चीज भेंट किया है, मैं बोलूंगी सभी के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मैंने अभी क्या कहा, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आप पड़ जाएं कि कोई लाभ भी ना हो और अपना सर्वस्व लुटा बैठे, धन दौलत भी लुटा बैठे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी लुटा बैठे। इसलिए मदद लेना अच्छा है, सलाह लेना अच्छा है, लेकिन किसी के पीछे अंधे होकर के, पागल होकर के भागना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो देखा है अपने अनुभव में, बहुत सारे लोगों को 15-15, 20-20 साल में संतान हुई, लेकिन उसके लिए लाखों रुपए बर्बाद भी कर चुके, और इतना बर्बाद करने के बाद भी अनायास साधारण रूप में संतान हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परेशान ना हो और ना ही किसी को परेशान करें, बहुओं को भी जीने दें और खुद भी सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। अगर भाग्य में है तो सहज रूप से मिल जाएगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए महाराज दशरथ जी के बारे में, क्या एक ही बार कष्ट हुआ? नहीं, ना जाने कितनी बार कष्ट हुआ होगा। लेकिन चौथी अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी को आत्मग्लानि हुई, दुख हुआ कि मेरे संतान नहीं। अच्छा, क्यों लिखा? इसलिए कि अब जो होने जा रहा है, अब की बार से समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने एक बार का प्रयोग किया है। दादाजी, आप मानस के प्रेमी है, पढ़िएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। क्या भगवान शंकर जी सती के साथ एक ही बार गए थे कथा सुनने? नहीं, बहुत बार गए थे, लेकिन अब की बार जो जा रहे हैं ना, अब दोबारा सती के साथ कथा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ कहीं भी एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, या तो वो घटना दोबारा नहीं घटी है, या तो कोई समस्या का समाधान हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग मान लीजिए प्रतिदिन सरिया आते जाते हैं, सरिया प्रतिदिन आप आते जाते हैं, कभी जाते समय या आते समय बीच में कोई घटना घट जाए या किसी से मुलाकात हो जाए, भविष्य में जब आप उसकी चर्चा किसी से करोगे तो क्या कहोगे? एक बार हम सरिया जा रहे थे तो ऐसा हुआ। क्या आप एक ही बार सरिया गए? नहीं, आप बहुत बार सरिया गए, लेकिन उसकी घटना की जब चर्चा आप किसी से करोगे तो एक बार शब्द का प्रयोग करके करोगे। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, महाराज दशरथ जी को एक बार नहीं बहुत बार कष्ट हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन जब भगवान के प्राकट्य होने का समय आ गया, तब भगवान उस घटना की चर्चा जब सबको बता रहे हैं तो कहते हैं कि एक बार भूपति मनमाही भय गलानी में मोरे सुत नाही। अब की बार की जो ग्लानि है, अब दोबारा ये ग्लानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद भगवान का प्रागट्य हो जाएगा। अच्छा, जब दुख हो तो करो क्या? देखो, दुख अलग चीज है और ग्लानि अलग चीज है।
व्यक्ति जब दुखी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आत्मग्लानि में भर जाता है तो कभी कभी आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, और ये महा अपराध है, पाप है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ जी ने क्या किया? अगर आत्महत्या करोगे तो भूत प्रेत बनोगे। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं है, उसकी भी दुनिया है, अलग से है। भागवत में आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। अगर आप मर जाओगे तो जितनी आपकी उम्र है वो आपको भोगना पड़ेगा। ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर प्रेत योनि में आप चले जाओगे, और फिर इस शरीर से ज्यादा कष्ट आपको उस योनि में भोगना पड़ेगा, प्रेत योनि में। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, महापाप है। और माताओं बहनों से तो खासकर इस चीज की प्रार्थना करती हूँ, छोटी छोटी बातों में धमकी देते हैं हम मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। महाराज दशरथ जी ने क्या किया? जब उन्हें दुख हुआ, ग्लानि हुई, तो क्या वो आत्महत्या करने चले गए? नहीं। याद रखिएगा, पूरा संसार समस्याओं से घिरा है। एक गाना आपने सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। व्यक्ति को अपना दुख लगता है कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन जब किसी से मिलता है, उसकी बात सुनता है ना, तो लगता है तो मुझसे ज़्यादा दुखी तो ये है, मुझसे ज़्यादा दुखी ये है। इसलिए घबराए नहीं, समस्या हर व्यक्ति के पास में आती है, उसका समाधान खोजा करें। महाराज दशरथ जी ने क्या किया? समाधान खोजा। महाराज दशरथ जी किसी के पास नहीं गए, न पड़ोसी के पास, न रिश्तेदारों के पास, न पत्नी के पास। महाराज दशरथ जी सीधे गुरुदेव जी के पास में पहुंच गए और गुरु जी को अपनी सारी समस्याएं सुना दी। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। वशिष्ठ जी को जब सारी बात बताई तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी मुस्कुरा के कहते हैं, राजन तुम कह रहे हो मेरा चौथापन आ गया है, मेरे संतान नहीं हुई है, और मैं तो देख रहा हूँ कि एक नहीं तुम्हारे तो 4-4 संतान है। महाराज दशरथ जी ने कहा, बाबा ये बताओ गुरुदेव, जब मेरे 4 संतान हैं तो अभी तक हुई क्यों नहीं? वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, काश जो बात आज आप कर रहे हो अगर पहले कर दिए होते तो शायद इस समस्या का समाधान पहले हो गया होता। अब एक बात और बताऊं, बड़ी मार्मिक गहरी बात है। महाराज दशरथ जी को मनु अवतार में भले ही भगवान ने वरदान दिया है, लेकिन आज भी परमात्मा अभी तक मिले नहीं है दशरथ जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत वशिष्ठ जी का सानिध्य नहीं पाया। मानो परमात्मा ये संकेत कर रहे हैं कि कितना भी मैं किसी को वरदान क्यों न दे दूं, लेकिन महात्मा की कृपा के बिना परमात्मा को पाना संभव नहीं है। जब तक गुरु वशिष्ठ जी के पास नहीं गए महाराज दशरथ जी, तब तक उनको पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करिए, धरो धीरो हुई है सुतचारी, कैसी होगी संतान? त्रिभुवन विदित भगत है हारी। तुरंत गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने के बाद श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जब प्रसाद प्रकट हुआ, तो उस प्रसाद को गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को दिया। महाराज दशरथ जी प्रसाद लेकर के रनिवास में पहुंचे और प्रसाद का वितरण किया। माताएं ध्यान से सुनिएगा, माता कौशल्या जी बड़ी रानी है, तो जितना खीर प्रसाद था पूरे का आधा माता कौशल्या को दिया, बचा कितना? आधा। फिर उसको बीच से आधा किया, एक भाग उठा के माता कैकेयी को दे दिया, बचा कितना? चौथाई भाग। उस चौथाई को फिर से बीच से आधा किया, एक भाग कौशल्या को दे दिया, एक भाग कैकेयी को दे दिया। अपने हाथ से महाराज दशरथ जी ने महारानी सुमित्रा जी को प्रसाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये अलग विषय है, लेकिन दिया नहीं। अब कैकेयी और माता कौशल्या ने मन में विचार किया कि हम प्रसाद पाके पुत्रवती हो जाएंगी और हमारी सुमित्रा बहन को संतान नहीं होगी तो इन्हें बड़ा दुख होगा। तो जो बाद में प्रसाद का एक एक टुकड़ा महाराज दशरथ जी ने दिया था, उस प्रसाद के टुकड़े को उठा करके कैकेयी और मैया कौशल्या ने सुमित्रा जी को दे दिया। तो सुमित्रा जी ने 2 प्रसाद का टुकड़ा पाया था, 2 भाग।
तो इसीलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र होते हैं और माता कौशल्या जी को 1 और माता कैकेयी जी को